नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। मैं जैसा कि आपसे हमेशा कहता आ रहा हूं कि 1998 से मैं महाराष्ट्र की सियासत को देख रहा हूं। एक बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा। आप देख रहे होंगे ये ऑटो और भीड़ भाड़ का माहौल। हम तकरीबन 2 से ढाई घंटा की यात्रा करके भिवंडी पहुंचे हैं और अगर आपको इस तरफ दिखाऊं तो ये जो है ये मेन शहर का चौराहा है। वहां पर लिखा हुआ है अनंत गीते चौक और ये आप देख सकते हैं ऊपर से एक फ्लाईओवर जा रहा है। बहुत भीड़ भाड़ के इलाके में है हम लोग इस वक्त भिवंडी के। ये जो लोकसभा चुनाव में गुजरात में गमछा मिला था, 2-3 दिन से बहुत परेशान था गर्मी को झेलते हुए, तो मैंने कहा इसको भी वापस निकाल लिया जाए। किसी बुजुर्ग ने बड़े आशीर्वाद के साथ लोकसभा चुनाव के दौरान मुझे गुजरात में दिया था। जो बड़ी बात मैं आपसे बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप महाराष्ट्र की सियासत को जमीन से जोड़कर देखें तो मेरा हमेशा से मानना रहा है कि मुंबई की सियासत और बाकी महाराष्ट्र की सियासत ये 2 अलग अलग बातें हैं। मुंबई में क्या हो रहा है, वहां की सियासी तस्वीर तो वो मैंने आपको दिखाई। अब जरा महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में घूमते, इसीलिए मैं भिवंडी जैसी एक जगह पर आया हूं। सरकारें क्या करती हैं, खासतौर पर अल्पसंख्यकों के लिए जो योजनाओं की घोषणा करती है। 15 साल जो है एनसीपी कांग्रेस की सरकार रही है। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे पृथ्वीराज चौहान, उनसे भी आपने मेरा एक खास इंटरव्यू देखा है। इन सब की हकीकत और जमीनी जांच पड़ताल मैं करना चाहता हूं। आप देख सकते हैं ये महानगर पालिका का भवन है भिवंडी का। जैसे आप खुद ही समझ में आ रहा होगा, बड़ी भीड़ भाड़ वाली सड़क है यहाँ पर भिवंडी में। ये अपना एयर कंडीशनिंग वाला गमछा निकाल लिया भैया हमने, बड़ा जरूरी है। देख रहे हैं ना आप, इसमें से हवा पास होती रहती है। और आपको महाराष्ट्र की और खास बात बता दूं कि यहाँ अक्टूबर के महीने में बहुत गर्मी होती है, तो इसलिए बड़ा जरूरी था, मैं भाग्यशाली था कि ये गमछा जो है मुझे वापस मिल गया। आप देख रहे हैं आवाजाही के हिसाब से कितना भीड़ भाड़ वाला इलाका है। छोटी सी जगह, मुंबई से बहुत ज्यादा दूर नहीं लेकिन बहुत ज्यादा नजदीक भी नहीं। क्या है तस्वीर देश की आर्थिक राजधानी से कुछ घंटों की दूरी पर, ये बताने के लिए मैं शहर मुंबई आया हूं से भिवंडी आया हूं और उसी के जरिए एक और रिपोर्ट, एक और कहानी आज आपको बताता रहूंगा। अरे देखिए, छोटा सा जेंट्स पार्लर है, जरा इसमें घुस के देखा जाए। भिवंडी का जेंट्स पार्लर है। क्या क्या होता है भैया यहाँ? है, नाम क्या है आपका? विलास। विलास। कहाँ के रहने वाले हो आप? इधर भिवंडी। हैं? भिवंडी के रहने वाले हो? क्या इस चुनाव को में कुछ लोग राजनीति फॉलो कर रहे हैं? हाँ। हैं? क्या बढ़िया, एकदम आपने तो हजामत बना दी इनकी। जैसे जनता जो है ऐसे ही नेताओं की हजामत बनाती है, जैसे विलास जी ने। आपका नाम क्या है भाई साहब? शेख कमरुद्दीन। हाँ, शेख कमरुद्दीन। शेख कमरुद्दीन साहब की जैसे विलास जी ने इतनी बढ़िया हजामत बना दी है। देखिए, ये छोटा सा मेंस ब्यूटी पार्लर है भिवंडी का। तो इसमें मैं खड़ा हुआ देखा अपनी, अरे यार हमारा बाल भी बहुत है ना, ठीक नहीं है ना यार, है ना, बहुत आउट ऑफ शेप टाइप का चला गया यार हमारा बाल है। कैसे ठीक करो यार? तो सेटिंग करना पड़ेगा। हाँ, सेटिंग करना पड़ेगा। मेंस ब्यूटी पार्लर में भिवंडी के हमारा भी बाल ठीक करा दिया। इसे कहते हैं, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? संदीप। है संदीप कमलेश जायसवाल। संदीप कमलेश जायसवाल। अब बाल ठीक लग रहा है? हाँ। पहले से बेटर लग रहा है? नहीं यार, तो कह रहा पहले से अभी भी आपका बाल खराब लग रहा है। मेरा बाल नहीं हो गया, साला महाराष्ट्र की राजनीति का हाल हो गया। छोटी सी बात के लिए बीप लगा देगी ऐसे मजाक में। मैंने कहा ना, मेरा बाल नहीं हो गया, महाराष्ट्र की राजनीति का हाल हो गया। किसी को ठीक नहीं लग रहा है। पूरे शहर में अगर आप देखिए भिवंडी या जितने भी हम आज जिसे टियर 2 इंडिया कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि शहरीकरण के युग में जो बदलता हुआ हिंदुस्तान है, तो उसमें देखिए आप 2 पहिया वाहनों की बड़ा इस्तेमाल होता है, 2 पहिया वाहनों का, और बड़ा प्रचलन है। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में लोग बड़ा चलते हैं 2 पहिया वाहनों से। देखिए चप्पल
बेचने की दुकान है। वाह वाह, ये सब जूते कहाँ से बन के आते हैं सर? ये सब चप्पल जूते कहाँ बनते हैं? मुंबई में। अच्छा, मुंबई से बन। आपका नाम क्या है? लक्ष्मण पवार। लक्ष्मण जी, क्या हो रहा है इस बार सियासत में यहाँ? है? सारी पार्टियां टूट गई। सारी पार्टी टूट गई। अच्छा, कुछ पता नहीं आपको? ठीक है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं उनको कुछ पता नहीं। छोटी सी लक्ष्मण जी की दुकान है जूते की। आराम से। हमारे राव साहब बहुत पुराने कैमरा पर्सन है। वो है हमारे प्रवीण साहब। प्रवीण साहब हमारे साथ गुजरात में शूट कर रहे थे एक गांव में, जब ये गमछा हमको मिला था। प्रवीण जी हमारे बहुत पसंदीदा कैमरा पर्सन में है। राव साहब ने हमारे साथ 10-12 वर्षों से अलग अलग कार्यक्रमों में शूट किया है। तो हम चलते रहते हैं जरा। उसके बाद एक खास परिस्थिति को भिवंडी की समझने की कोशिश करेंगे। सरकारें क्या देती हैं, क्या करती हैं, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये यात्रा पैदल पैदल ऐसी ही चालू रहेगी। लोगों की तरफ हाथ भी लाते रहो ना भाई। हाँ ठीक है। तो जैसे जैसे हम घूमते रह रहे हैं इस भीड़ भाड़ वाले छोटे से भिवंडी में, जिसमें भीड़ काफी है। अब देखिए सब यहाँ के जो स्थानीय पत्रकार है, बड़ा अच्छा लगता है साथ में पत्रकारों को मिलकर। आप नोवा टाइम्स से, बीके सिंह नोवा टाइम्स। बीके सिंह जी, और आप? संजय भाई TV9 से। स्वदेश मालवीय NDTV से। हाँ, सुदेश मालिया। देखा इसलिए मैं आपको मिला हूँ। ये हमारे साथी हमारे साथ काम करते हैं। आप? खालिद अंसारी, इनकलाब दिल्ली। अरे वाह। आप? M हुसैन, यशोभूमि, खबरें आज तक। अच्छा, और आप सर? फयाज मोबिन, सहाफत उर्दू दिल्ली। अरे वाह, देखिए सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए, सब स्थानीय पत्रकार है। अब इनके, जैसे मैंने कहा, थोड़ा थोड़ा आपको शहर में घुमा रहा था, दिखा रहा था। अब इनके माध्यम से और देखना और जानना समझना की कोशिश करूंगा। लोग यहाँ पर कहते हैं, अगर हम लोग चलते रहे, हम किधर जाना चाह रहे हैं सुरेश जी? हमारे प्रमुख दिशा निर्देशक जो है वो। भिवंडी एक छोटी सी सिटी है जहाँ पे एक तरह से देखा जाए महाराष्ट्र में जिस तरह से मराठी लोग शामिल है, बसे हुए सभी जात धर्म के लोग बसे हुए, उसी तरह एक भिवंडी में उत्तर प्रदेश से लोग आके बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। जहाँ एक उद्योग नगरी, इसको कपड़े की उद्योग नगरी कहा जाता है। यहाँ से आयात निर्यात बड़ी संख्या में विदेश और देश में जाता है। लेकिन ये यहाँ पे जो आपको खासियत देखने को मिलेगी कि यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र भर को छोड़ के सिर्फ उत्तर भारतीय यहाँ पे ज़्यादा संख्या में बसे हुए, जो एक अपने आप में एक मिसाल कही जा सकती है। ठीक है, उत्तर भारतीय यहाँ पर, क्योंकि ये सब एक सियासी मसला बना है। मुझे याद है 2003 के समय में मैं एक कार्यक्रम करता था मुंबई सेंट्रल, और उस समय से मैंने ये मसला उठाया था। तब शिवसेना इस मसले को उठाती थी कि उत्तर भारतीयों की महाराष्ट्र में क्या जरूरत है, क्या उनकी संख्या बढ़ रही है। बड़ा पुराना सियासी मसला है। तो सुरेश जी का बताना है हमें, हमारे समय ने कहा सारे यहाँ के स्थानीय पत्रकार है, लोकल जर्नलिस्ट है यहाँ के, वो ये बता रहे हैं कि उत्तर भारतीय जो है वो ज्यादा संख्या में यहाँ रहते हैं। ये हैंडलूम वगैरह का काम सर किस तरफ होता है, अगर वहाँ ले चले हमें? यहाँ पर जो पावरलूम इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा हब माना जाता है। हाँ। ऑल ओवर इंडिया में जितने पावरलूम है उसमें से तकरीबन 30% पावरलूम इस भिवंडी शहर में, जिसके लिए यहाँ पर मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर है। 7 लाख से ऊपर ज्यादा यहाँ पावरलूम है। हाँ। और इसमें सबसे ज्यादा जो मजदूर तबके के लोग हैं, और इसके लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पर आते हैं। माना जाता है भिवंडी शहर एक मिनी भारत बताया जाता है, जिसमें हर राज्य से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और इसी के कारण यहाँ पर जो मजदूरों के लिए जो सुविधा होनी चाहिए, एक आम नागरिकों के लिए जो सुविधा होनी चाहिए, जो देने में केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, ये हमेशा नाकाम रही है। ठीक है, जो नागरिकों के लिए, वो कह रहे हैं एक मिनी भारत है भिवंडी, और वो कह रहे हैं कि जो राज्यों के लिए होना चाहिए। भैया भुट्टा बेच रहे हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ हाँ, अच्छा क्या हुआ? कुछ नहीं भवा, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। भुट्टा बेच रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, रहने वाले कहाँ के हैं? इलाहाबाद। अच्छा इलाहाबाद के। हम बनारस के रहने वाले हैं। हमने कहा इसीलिए पूछ लें, कितने साल से है यहाँ पे? कितने साल से हो? 20 साल। अच्छा 20 साल से है यहाँ भुट्टे की दुकान लगा रखा। का नाम क्या है? रामजी गुप्ता। हाँ? रामजी गुप्ता। रामजी गुप्ता। रामजी गुप्ता जी है इलाहाबाद के रहने वाले, और जैसे उन्होंने कहा कि एक मिनी भारत है भिवंडी, और ये यहाँ पर उसकी दुकान लगा रहे हैं। पावर लूम के बारे में इन्होंने बताया। सर आप कह रहे थे कि केंद्र और राज्य सरकारों ने कुछ नहीं किया। कह रहे 30%, तकरीबन 30% भारत के पावर लूम उद्योग का जो हिस्सा है वो भिवंडी में है।
वो हिस्सा मैं चल कर दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों को वोट चाहिए, पार्टियों को अलग अलग हिसाब से वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए, फिर भी पावरलूम इंडस्ट्री के लिए कुछ क्यों नहीं किया? यहाँ पावरलूम मार्केटिंग सबसे बड़ी समस्या यार्न की सट्टेबाजारी है, हाँ जो केंद्र सरकार के अधीन है। हाँ। और अभी तक यार्न पे कोई उसका रेट निर्धारित नहीं होता। रोज जो है यार्न का शेयर मार्केट का रेट घटता बढ़ता रहता है, हाँ। जिससे ज़्यादा परेशानी है। दूसरी परेशानी यहाँ बिजली की समस्या है। जो टोरेंट पावर कंपनी जो निजी कंपनी है, हाँ। उसकी बिलिंग से, फास्ट बिलिंग से, बोगस बिलिंग से, मीटर से, इस सबसे जो है परेशानी है, उनको परेशान है। ठीक है, और तो अभी क्या, तक केंद्र सरकार से कोई भी लेकिन सहायता वो नहीं मिल एक पाई है। उद्योग की तरह रिकग्नाइज्ड है, जी उनकी हाँ, पहचान एक जी उद्योग हाँ, की जी तरह। हाँ। ठीक है, वो कह रहे हैं कि उनको बिजली की समस्या है, जिससे वो यान बनाते हैं यानी कि स्पिन करते हैं, उसमें उसकी कीमत में तब्दीली होती रहती है ऊपर नीचे। हम सीधे आपको ले चलते हैं वहां पर और वहां की स्थिति से अवगत कराते हैं। लोग कह रहे हैं भिवंडी एक छोटा भारत है, तो देखते हैं कि तो मैंने कहा ये गमछा वापस आ गया मेरे हाथ में, देखते हैं कि ये पावर लूम की स्थिति भिवंडी में क्या है। तो भिवंडी में अपने घूमते रहने का सिलसिला जारी है। जैसा कि अब बड़ा साफ है महाराष्ट्र के चुनाव में कि जबरदस्त तरीके से रैलियां हो रही हैं प्रचार करने के लिए। कैंडिडेट्स के पास, बड़े बड़े नेताओं के पास कोई समय नहीं है। आप सबको पता है किस तरह से आखिरी स्थिति में अलायंसेस टूटी हैं महाराष्ट्र में। अभी हम भिवंडी में घूम रहे हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पुराने और बड़े नेता जो कि पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं नितिन गडकरी की रैली हो रही है। आप देख सकते हैं इस छोटी सी सड़क में तमाम भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स जो हैं, कार्यकर्ता वो हैं। थोड़ा सा रैली की तरफ मैं आपको ले जाके दिखाता हूँ। ये सब भिवंडी का घटना क्रम है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। बीजेपी के लिए स्वाभाविक है कि प्रतिष्ठा की लड़ाई है, गांव की लड़ाई है। शिवसेना से साथ टूट चुका है। पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त तरह से पॉलिटिकल कैंपेनिंग चल रही है। किसी के पास कोई समय नहीं है इन चुनाव में। तो ये देखिए, यहाँ से आपको स्पष्ट होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की रैली हो रही है। नितिन गडकरी जो कि उनके एक बहुत पुराने बड़े महाराष्ट्र के नेता है, ये उनकी रैली है। यहाँ से आप देख सकते हैं पुलिस के इंतजामात। जैसे मैंने कहा, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, सबके लिए ये बहुत सारी एक साथ सभाओं का समय होता है। आप सबको पता है शाम को 6 बजे तक ये सभाएं जो हैं पॉलिटिकल खत्म होनी होती है। ये चूंकि मैं भिवंडी में हूँ तो इसलिए ये आपको भारतीय जनता पार्टी की एक सभा दिखा रहा हूँ जिसको कि नितिन गडकरी को एड्रेस करना है यहाँ के लोगों के लिए। ये थोड़ी सी मुश्किल सा रास्ता है भिवंडी का, इसलिए अंग्रेजी में जिसे कहते हैं स्कूटर पे आप किसी से लिफ्ट मांग लीजिए। हिंदी में क्या कहते हैं तो मुझे मालूम नहीं। तो एक लिफ्ट मांगी है मैंने किसी से। हम लोग जिस इलाके में जा रहे हैं उसके बारे में 1-2 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, जुलाई के अंत में संतोष गंगवार जो कि टेक्सटाइल मिनिस्टर है, उन्होंने इस मसले पर जवाब दिया था संसद में कि देश में पावर लूम्स की क्या स्थिति है। तकरीबन 40% कपड़ा जो है वो भिवंडी की पावर लूम से पैदा होता है देश का। दूसरी बात यह है कि सुविधाएं न मिलने की वजह से और खास तौर पर बिजली न मिलने की वजह से इन लूम्स की बड़ी बुरी स्थिति है। नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद इनके लिए एक बड़े 11,000 करोड़ के करीब के पैकेज की घोषणा भी की कि इन लोगों की बेहतरी के लिए। ये भिवंडी का इलाका है, आप सड़कों की हालत देख सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया था इस बात को कि जब मैं एक बीजेपी की रैली से होकर गुजर रहा था तो तमाम लोग वहां पर मिले और उन्होंने सबने कहा कि सर भिवंडी के सड़कों का मसला उठाइए। तो भिवंडी की सड़कों का तो मसला मैं उठा रहा हूँ, साथ में ये भी बता रहा हूँ आपको कि जिन रास्तों से होकर हम गुजर रहे हैं, ये भाई साहब ने हमको लिफ्ट दे दी स्कूटर पे, उससे हम पहुंचेंगे उन गलियों में, उन रास्तों में जहां पर ये पावर लूम्स स्थापित है। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वाकई सरकारी पैकेजेस इनकी कोई मदद कर पाते हैं। सड़कों की जो स्थिति है वो एकदम आपके सामने उचक के लपक के आदमी ऊपर नीचे
चलता है। भाई साहब जो है वो स्कूटर पे हमको लिए जा रहे हैं। अभी भी हम इस स्कूटर यात्रा के जरिए कोशिश कर रहे हैं वहां तक पहुंचने की, जो ये पूरा इलाका है जहां पावर लूम्स का काम होता है।